अच्छा पार्टी। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, मजा आप लोग कैसे हो? तो देखो, बहुत सिंपल सा वीडियो है, बहुत टफ कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको स्क्वायर रूट्स पढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन कैसे निकालते हैं, फिर अपॉन में ऊपर नीचे स्क्वायर रूट हो जाता है तो उसे रैशनलाइज कैसे करते हैं चीज़ों को। बेसिकली हर वो चीज़ जो आपको आनी चाहिए प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये टॉपिक जनरली कवर नहीं होते और ये प्रॉब्लम देते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम खत्म करते हैं, चालू करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चालू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो बहुत सिंपल सी बात है, नीट का सिलेबस पूरा कर लिया, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद भी सिली मिस्टेक कर ली स्क्वायर रूट सॉल्व करने में और सिलेक्शन अटक गया, ठीक है दम। हाँ बताओ मीम कैसी है, ठीक है, थोड़ा शेयर वेयर कर दो सोशल मीडिया पे जाके, ठीक है, अच्छी बनाई है मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लेमर, भैया कोई बबलू बबली बंटी अविता पप्पू पप्पी पांडा किसी का नाम हो तो मेरे कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ये अपने लेक्चर में आते रहते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो ऑफेंड मत होना, बुरा मत मानना, रोना मत, मजे में लेना, लाइट हार्ट बी लाइट हार्टेड, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ओवरव्यू देखेंगे, स्क्वायर रूट का मीनिंग देखेंगे क्या होता है, कुछ कॉमन स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे फटाफट से लेकर जो आपको पता होने चाहिए, रैशनलाइजिंग करना सीखेंगे। अंडर रूट ऑफ पाई नहीं, अपन स्क्वायर ऑफ पाई देखेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया मैंने, स्क्वायर ऑफ पाई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ रूट्स करेंगे, कॉमन रूट्स निकालना, कॉमन इनसाइड रूट निकालना सीखेंगे, ये थोड़ा पहले सीखेंगे कि रूट के अंदर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वो होता है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, रूट के अंदर से कॉमन निकालना। प्रॉब्लम क्वेश्चनों में आता है ये स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा। तो प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो जाएगी, अभी टेंशन भाई बेटा टेंशन नहीं लो तुम, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ 47 बोल दिया, 49 का तो 7 पता है पर 47 का कैसे निकालोगे, 5-6 सेकंड में कैसे किसी भी नंबर का अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो उसका थोड़ा सा अपन हल्का फुल्के बातें कर लेंगे, ठीक है। मजा आने वाला चीजों में, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, तैयार होना बिल्कुल, ठीक है। अच्छा बेसिक मैथ्स के बच्चे वीडियो पे देख लेने जाके यार, पूरी सीरीज की सीरीज चली हुई है, बहुत सारे वीडियोस है, मजा आने वाला है, देख लो जाओ जाकर देखो चलो। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं, मतलब क्या है भैया, कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं जीवन में, स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं हम, सिखाते हैं आप देखो। तो बहुत सिंपल चीज होती है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से देखना, बता रहा हूँ देखो। बेसिकली स्क्वायर रूट एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे स्क्वायर एक फंक्शन होता है, मैंने बोला 2 का स्क्वायर क्या है 4, ठीक है। इसका इनवर्स फंक्शन बोले तो मैंने बोला अंडर रूट ऑफ 4, मतलब 4 के दो ऐसे फैक्टर्स कर दो, 4 के कोई दो ऐसे फैक्टर्स कर दो, ठीक है, जिनको वापस मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो मैंने देखा यार ऐसा तो है, फैक्टर कर दिए, 2 into 2 हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 2। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल ऐसा कुछ अटपट जादू नहीं है। अच्छा मैंने बोला अंडर रूट ऑफ 10, तो अगर आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 3.16 इंटू, अब ये सर कैसे पता पड़ेगा मैं बताऊंगा अभी, 3.16 क्या हो जाता है 10 होता है, तो आप दोनों में से एक बाहर निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा 3.16। अप्रोक्सीमेटली पाई भी बोल सकते हो, 3.14 के पास में ही है ना ये, अब ये आगे भी आने वाला है चीज। तो ऐसे इस तरीके से आप किसी का भी अंडर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन स्क्वायर रूट जो है बहुत कॉमन कॉमन स्क्वायर रूट से पता होने चाहिए आपको। तो किस किस के भी स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के। तो 1 से 20 तक के स्क्वायर्स होता है तो स्क्वायर रूट भी निकल जाएंगे। भैया मेरे एक्सपोनेंट्स वाले वीडियो में मैंने सारे स्क्वायर्स क्यूब्स जो जो निकालने की टेक्निक है बहुत सारे ट्रिक सिखाई है, उससे वो याद कर लो, फिर उसको इस वीडियो में अप्लाई करना है सारा का सारा, ठीक है। तो अपन बात करें मैक्सिमम, अगर आपको स्क्वायर पता है तो अंडर रूट तो आप निकाल ही लोगे, जैसे स्क्वायर सर कैसे पता है, 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, 2 का स्क्वायर क्या है 2 है, 3 का स्क्वायर क्या है 3 है, 4 का स्क्वायर क्या है 4 है, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को निकाल दोगे तुम यहाँ से, बोले क्या कर रहे हो, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इसका उल्टा अंडर रूट हो जाता है और कुछ नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 4, और अंडर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एकदम बहुत टफ कुछ कर लिया। सो ऑन एंड ऑन, अब उल्टा आगे का भी गेम खेल सकते हो आप। 6 का स्क्वायर होता है 36, उल्टा कर दो, अंडर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 6, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो अंडर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा 7। अब ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए बच्चों, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें 8 का स्क्वायर 64, अगर से प्रॉब्लम आ रही है ना तो ये लफड़ा है बेटा, इसको यहीं पे क्लियर कर लो वरना आगे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन में अंडर रूट फंसेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आना चालू हो जाएगी। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, अंडर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा 9, 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100, अंडर रूट ऑफ 100 क्या हो जाता है
10, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्ट निकालने का, इसमें कुछ जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे अपन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है सर? होमवर्क है आपको 11 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स लिखने हैं। जैसे 12 का स्क्वायर 144, और फिर उसका उल्टा लिखना है, उल्टा लिखना है, अंडर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। तो कमेंट में ये फटाफट से अभी कमेंट में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ये बहुत अगर याद नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये याद होगा तो स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करें किसी ऐसे अटपटे नंबर का कैसे निकालते हैं सर, जो हमको पता नहीं हो। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। लेट से अंडर रूट ऑफ 400 दे दिया, तो आप फैक्टराइज करना स्टार्ट कर दो। फैक्टराइज कैसे करोगे इसको? अच्छा, फैक्ट एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देख लो, उसमें फैक्टराइजेशन सिखाया है पूरा का पूरा। बेसिक मैथ्स की पूरी सीरीज देखो भाई, पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज लाइन से अच्छे से करवा रखी है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 into 100। अब 4 भी परफेक्ट होता है, 100 भी परफेक्ट होता है। 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 20। या दूसरा तरीका, अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर लो, और 2 into 2, आप 2 into 2 into 10 कर लो। तो 2 into 2 एक कॉमन निकल आएगा, और 10 into 10 भी कॉमन निकल आ जाएगा। तो हो जाएगा 2। एक बाहर, जब भी दो एक मल्टीप्लाई होते हैं तो एक बाहर निकल आता है। ये दो मल्टीप्लाई हुए, एक बाहर निकल आया, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो बहुत इजी है, और इसमें कुछ बहुत टिपिकल कुछ अपन नहीं कर रहे, इट्स एक्चुअली वेरी इजी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही है चीज है। एक आध क्वेश्चन आप करके बता दो, चलो मुझे बता दो, अंडर रूट ऑफ लेट्स से 144 12 पता है, पर आप फैक्टराइजेशन से निकालने की कोशिश करते हैं इसको। कैसे करेंगे? फैक्टर्स बना लो, 2 से डिवाइड करो। अगर आपको नहीं आता फैक्टर बनाना तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, वरना एलसीएम एचसीएफ में बहुत डेप्थ में हमने बात करी है। तो 144 की बात करी अपन ने, तो 144 पहले 2 से डिवाइड करता हूँ मैं, 4 से भी जा रहा है। अच्छा, डिविजिबिलिटी भी पढ़ लो, सारे बेसिक पढ़ा रहा है, बताए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है। डिविजिबिलिटी पढ़ लोगे तो वहाँ दिख जाएगा कि ये 4 से भी जा रहा है, फट से डिवाइड कर दोगे। पर नहीं तो 2 से गया 72, फिर 2 से गया 36, अब 2 फिर से 2 से चले आएगा। अगर चाहो तो और फास्ट भी कर सकते हो, 4 9 से दिख रहा है मेरे को, चलो। पर 2 से गया क्या जाएगा 1, और 8 18, फिर 2 से गया क्या जाएगा 9, फिर 3 से गया 3, फिर 3 से गया 1। इतना लंबा मैं जीवन में कभी नहीं करता, पर आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब देखो, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब देखो फटाफट से, 2 2 है 3 3 है, एक एक बाहर आ जाएगा, 2 एक आ गया, 2 एक आ गया, 3 आ गया। आंसर 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। दूसरा होता है फैक्टराइज, यहाँ पे करने का एक बहुत और पता है अच्छा तरीका बताता हूँ, जिससे और फास्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट है ना परफेक्ट स्क्वायर से फैक्टराइज कर दो। आप डायरेक्ट 4 से ही करो, क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना 4 से जा रहा है, और 4 का डायरेक्ट 2 बाहर आ जाता है, तो बहुत इससे स्पीड बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। 4 से डलोगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 आया, 2 बचा, 4 6 जा 24 आ गया। फिर 4 से करा 9 आ गया, फिर 9 से करा 1 आ गया। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो अंडर रूट 144 को 4 into 4 into 9, तो 4 का अंडर रूट 2, या डायरेक्ट चाहो तो 4 4 का पेयर बना के भी एक 4 बाहर रख सकते हो, ठीक है। 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 12। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, सबसे बेस्ट तो है कि याद ही होना चाहिए। और जी 13 क्यों कर दिया मैंने? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, 12 आएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजी चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गई चीज। चलो, अब बात करें पप्पी की, ठीक है। पप्पी क्या है? पेन उठाओगे पाप पड़ेगा वाला गेम होता है। तो ये पप्पी थोड़ा सा गायब हो गया, तो दिस इज पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। सवाल है जिन्हें पेन नहीं उठाना है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे पप्पी यूज क्वेश्चन यूज करते हैं। तो पेन उठाओगे पाप पड़ेगा का गेम होता है ये। थोड़ा सा पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। लिख देता हूँ एक सेकंड। बाय युद्ध, मेरा नाम है डॉक्टर आइए, तो मुझे प्यार से दोस्त युद्ध भी बोलते हैं। तो पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, पप्पी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बिना पेन के करना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और नीचे देखो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम और अनअकैडमी वगैरह जहाँ पर भी जाओ, वहाँ पे जाके आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो। हर जगह मैं @डॉक्टर आयु DOCTOR के नाम से हूँ। जहाँ चाहो वहाँ फॉलो कर लो, ठीक है। चलो, अच्छा ये ऐसे, अच्छा वो आ गया ओ ऐसे आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। चलो देखो, अब आगे देखते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, एंड अब क्वेश्चन है आपके लिए, अंडर रूट ऑफ क्या होगा बताओ? 64। फट से बताओ, पेन मत यूज करो, डायरेक्ट करो। वेरी गुड, पॉज करो, आंसर आ जाएगा, कमेंट करो आंसर फटाफट से। वेरी गुड, आंसर है 8 डायरेक्ट।
144 का रटवाया है तो अभी मैंने आपको। 75 का आंसर आ जाएगा 12। अब 3600 का डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट डायरेक्ट कोशिश करो। अब नहीं पता तो देखो डायरेक्ट देखना यहाँ पे। 36 का क्या हो जाता है अंडर रूट 6, और ये क्या 100 इज 20, 100 का क्या हो जाता है 10। तो डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। सर नहीं समझ में आया, देखो 3600 को मैंने थोड़ा चालाकी से 36 into 100 लिख दिया। 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6, 100 का क्या हो जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 60। ये स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं बेटा, ऐसे स्पीड आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी फायदा आपको होता है। टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं, रैशनलाइजेशन की बात करते हैं। रैशनलाइजिंग क्या होता है, तो बेसिकली देखो सिंपल सी चीज है, फिर तो आपको समझना पड़ेगा। 2/√2 ये होता है काटो √2। तो ये कैसे आया देखो, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 into √2, क्योंकि दो √2 देखो क्या हो जाएगा, रूट में 2 into 2 बनेगा और दो 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो जब भी लिखा 2/√2, इसको आप लिख सकते हो √2 into √2 अपॉन में √2। एक √2 से एक √2 काटो, सिर्फ एक √2 बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली √2। इजी वीजी, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना आगे जो बात बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना जो बात बता रहा हूँ। मैंने बोला 3/√3, डायरेक्ट काटो √3। अब डायरेक्ट करना सीखो ये चीज। मैंने बोला 10/√10, डायरेक्ट काटो √10 आया। अच्छा उल्टा करे √2/2 काटो 1/√2, पाई/√पाई काटो √पाई। अब डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना इन चीजों में। तो ये पहला चीज हो जाती है आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो होती है इसमें इंपॉर्टेंट जो हो जाती है, देखो मैं एग्जैक्ट रैशनलाइजिंग नहीं सिखा रहा, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो नीट में काम का, जो जेई में काम का, जो एग्जैक्ट आपको आना चाहिए स्टार्ट करने के पहले आपकी प्रिपरेशन। तो बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। अब देखो ध्यान से देखना बता रहा हूँ भैया। अच्छा एंड में पता है मैं वो सिखाऊंगा, जो होता है अंडर रूट 50 का निकालना है। अब 50 का पता ही नहीं अपने को कैसे निकालेंगे, परफेक्ट नंबर नहीं है तो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं। अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा सा एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। चलो देखो अब ध्यान से देखो जो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तभी क्वेश्चन में है 1/√2 + 1, और ऑप्शन में अंडर रूट नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ, न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ है, आप क्या करोगे। तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। तो सिंपल है भाई बेटा, टेंशन नहीं लेना। इस केस में ना ये सेम टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस प्लस के माइनस लगा देते हैं। और घर की खेती तो है नहीं, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। तो देखो कि नीचे क्या हो जाता है हमेशा, ये a+b × a−b बन जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है a² - b²। आइडेंटिटी पढ़ेगी छोटी क्लास में, बस वही बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा √2 - 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट करना है, √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, √2 - 1/1। डायरेक्ट आंसर पट से आ जाता है इसमें निकल के। ये बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला 1/, में √3 - √2। अब कैसे करोगे, लेकिन बड़ा इजी है। क्या मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, √3 + √2। ऊपर ऐसा कैसा रह जाएगा, देख रहे हो ध्यान से, देख रहे हो विनोद फट 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 मैथ्स करवाया जा रहा है फिजिक्स के ग्राम पे देखो इधर। तो यहाँ पे √3 × √3 3, और ये 2 × 2 √2 × √2 3 - 2 1 हो जाएगा। तो आंसर जाएगा √3 + √2। बहुत फास्ट होते हैं ऐसे सवाल, पता है। ये बहुत सिंपल तरीका होता है, जो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत आगे जाके, क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। अब फटाफट से सॉल्व करो, चलो फटाफट से बताओ। 2/√2 क्या होगा, काटो, √2 बचेगा, खत्म। पॉज करो, बताओ अगला वाला। 3/√3 क्या होगा, काटो √3, इजी है। अच्छा 8/√2 क्या होगा, ध्यान से देखो, आंसर 2√2 होगा। कैसे सर, कैसे है 2√2 नहीं होगा, कुछ और होगा आंसर, बताओ कैसे निकालोगे। 8 को लिख दो 4 × 2 तो ये क्या जाएगा 4√2, खत्म। √2 से 2 कटा, काटो, √2 बचा, 4√2 आपका आंसर है। तो आप बहुत इजीली वाले सवाल कर सकते हो बच्चों बाटी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल बिंदास होकर बता सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी इशू है आप कमेंट करो, भाई सारे सवाल सॉल्व कर देगा, ठीक है। कुछ भी हल्का फुल्का कोई सा भी इशू हो, छोटे से छोटा इशू अपन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तैयार हो, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को लेकर चलते हैं। इसकी वैल्यू निकालो फटाफट से। रैशनलाइज करना है आपको, नीचे से रूट हटा के ऊपर लाना है, नीचे से हटाना ऊपर लाना है, बहुत ईजी है। बताओ फटाफट से क्या मल्टीप्लाई करोगे, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉज करने का टाइम
फटाफट से कर लो, ठीक है। इंटू क्या करोगे, नीचे भी √2 + 1, ऊपर भी √2 + 1। नीचे क्या करोगे, √3 + √2, ऊपर भी क्या करोगे, √3 + √2। अब यहाँ पे प्लस में है तो क्या कर दोगे, नीचे √2 - 1, ऊपर √2 - 1। प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है। चलो सॉल्व करें अब आगे, देखो ध्यान से देखना। ऊपर तो ऐसा कैसा रह जाएगा, नीचे अब डायरेक्ट करो, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस कर दिया बीच में। ऊपर √3 + √2 ऐसा कैसा रहेगा, √3 का स्क्वायर 3, -√2 का स्क्वायर 2। सेम √2 - 1 ऐसे करेगा और नीचे 2 - 1 आ जाएगा सेम वे में। तो √2 + 1 अपॉन में 1 है, तो √3 + √2 ऊपर आ गया, √2 - 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1। डायरेक्ट सवाल है, इसमें कोई इतना लफड़ा उफड़ा है ही नहीं, बहुत ईजी है। तो आपने नीचे अंडर रूट से ऊपर अंडर रूट बनाना सीख लिया। ये सब छोटी छोटी चीजें बेटा जो आपको ना क्वेश्चनों में पेन देती है, नहीं तो अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको, ठीक है। स्क्वायर ऑफ पाई, देखना बेटा, पाई का स्क्वायर जो है ना अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एसी वाले क्वेश्चन में बहुत काम आता है। अल्टरनेटिंग करंट जब अपन पढ़ते हैं ना चैप्टर, वहां पे इसमें बहुत वाट लगती है। इनफैक्ट कई बार आपके रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में भी पाई स्क्वायर रहता है, जब वो ओमेगा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह की, बहुत काम आती है ये चीज वहां पे, वरना गड़बड़ बहुत होती है वहां पे, बट ये नहीं आओगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 10 को अब अप्रोक्सीमेटली 3.16 होता है, तो करीब करीब 3.14 के पास में ही हो गया, पाई बोल सकते हो इसको, अप्रोक्सीमेटेड। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जैसे आपको सवाल करते हो ना, जैसे आप निकालते हो, लेट्स से इम्पीडेंस निकाल रहे हो, जेड निकाल रहे हो, क्या निकालते हो, R² + XL - XC का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है, और एक्सएल की वैल्यू शायद ओमेगा एल होती है, और एक्सी की 1/ओमेगा C ऐसा कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत टाइम से पढ़ाया नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मैं भूल रहा हूँ हल्का हल्का चीजें, ठीक है। तो इस टाइम की वैल्यू हो जाती है, अगर आपको कुछ याद हो तो। अब यहाँ पे ओमेगा की खुद वैल्यू जो है ना वो पाई में दे रखी होती है, पाई में, 2 पाई में। जब यहाँ ओमेगा का स्क्वायर होता है तो पाई स्क्वायर बन जाता है, वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको बताओ पाई का स्क्वायर 10 है और अंडर रूट ऑफ 10 पाई है, कहीं जगह पे काम में आएगा ये आपको। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ऐसा कुछ दे रखा होगा, 2 पाई/√10। ठीक है, आपको पता है √10 तो पाई के बराबर ही होता है, तो काटो, आंसर 2 आ जाएगा। बहुत स्पीड में सॉल्व होती है चीजें, ये इतना हेल्प करेगा आपको कैलकुलेशन में। मैं जब यूज करूंगा ना प्रैक्टिकल, तब बोलूंगा स्क्वायर ऑफ पाई पढ़ाया था मैंने अंडर रूट वाले वीडियो में, स्क्वायर रूट वाले वीडियो में। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमन इनसाइड रूट कैसे निकालेंगे, तो समझो बहुत सिंपल होता है, ऐसे रूट के अंदर है x² + 2x²। अब ध्यान से देखो, यहाँ दोनों जगह कॉमन क्या है, x² है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों में से x² कॉमन निकाल लिया मैंने, लेट से, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। और देखो x² स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं, तो वहीं अंडर रूट काट के बाहर भी लिख सकता हूँ उसको मैं। अंदर सिर्फ ये 1 + 2 3 बच जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला लफड़ा आ जाता है x² प्लस, अब देखना ध्यान से, यहाँ लफड़ा ये होता है, ये 2x का होल स्क्वायर है। दोनों डिफरेंस समझ रहे हो, यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर सिर्फ x का था, और यहाँ सवाल में 2x का स्क्वायर, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, आप x² अगर कॉमन ले रहे हो तो यहाँ तो 1 बचा, पर यहाँ पे 2 भी तो स्क्वायर में था, तो यहाँ 2 नहीं बचेगा, यहाँ 2 स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रही बात, यहाँ गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे 2 था बस, तो सिर्फ 2 बचा था, यहाँ 2 का स्क्वायर है, समझ रहे, स्क्वायर है भाई, तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाए, x तो बाहर आ जाएगा, तो 1 + 4 हो जाएगा यहाँ 5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 हो जाएगा। अब वैल्यू के साथ देखें, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करना है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं 4 बाहर निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लिया, यहाँ 4 का स्क्वायर जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 4 का 4 जाए तो 2 का स्क्वायर बचा, जो कि पूरा देखो ना, ये 8 क्या है, 4 × 2 का होल स्क्वायर है, सिर्फ 2 नहीं बचेगा, 2 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। समझ में डायरेक्ट, मैंने एक स्टेप खा गया वाली, मैं डायरेक्ट बाहर निकाल लिया। तो 4 × 1 + 4 मतलब 4√5। अगर समझ नहीं है तो एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, देखो अब इसको शॉर्ट में पूरा डिटेल में करूंगा, इतना टाइम एग्जाम में लेकिन वेस्ट नहीं करना, अभी अपन कर रहे हैं समझने के लिए। तो ये 4 का स्क्वायर है बेसिकली, प्लस प्लस प्लस, ये है 2 × 4 का स्क्वायर। देखिए, एक सेकंड मेरे को चार्जिंग पे लगाने दे बेटा, ये वरना बंद हो जाएगा 1 मिनट में। 1 सेकेंड, ये लग गया,
ओके, हो गया चार्जिंग चालू। लग लग हो गया, ठीक है। तो ये 2 into 4 का स्क्वायर है, बराबर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे से 4 कॉमन निकाल लो आप। तो 4 स्क्वायर कॉमन निकाला, या 1 बचा और यहाँ 2 स्क्वायर बचा। और फिर ये 4 का स्क्वायर और बाहर निकल आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बाहर 2 आ जाएगा। सॉरी, 4 का स्क्वायर है, बाहर सिर्फ 4 आएगा। सिंपल बात, ठीक है। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 1 + 4 जो कि 5 हो जाएगा। अभी बहुत स्टेप बाय स्टेप कितना लेंदी जा रहा है। तो ऐसा स्कूल में एग्जाम में या अपन कैलकुलेशन में इतना लंबा नहीं जा सकते, अपन डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि अपना पेन उठाओगे पाप पड़ेगा होता है, पेन का नहीं यूज करना, मिनिमम यूज ऑफ पेन करना है। 4 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, डायरेक्ट देखो 4 कॉमन दिख रहा है, 4 टू साइड होता है, तो 4 स्क्वायर कॉमन बाहर आया, बाहर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर गया। तो अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 5 बचेगा, खत्म। ये स्पीड में 1 सेकंड का सवाल होता है। तो वही जो आपको 1 1 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, 1 1 सेकंड की चीजें होती है ये। पर ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, चलो ट्राई करो। x² + 2x², पॉज करो, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है। कैसे होगा बताओ, बहुत डायरेक्ट है। x² कॉमन निकाल लो, तो x बाहर आ जाएगा, 1 + 2 बचेगा। 2 स्क्वायर नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 है, 2 स्क्वायर में नहीं है। तो x√3 आंसर है आपका। इसका बताओ। अब ये कल वेक्टर वाले लेक्चर में भी जो मैंने पढ़ाया था ना अकेडमी पे, उसमें भी क्या था, वेक्टर का लेक्चर देख लेना भैया, बहुत अच्छे लेक्चर्स पढ़ाए। वेक्टर अपन ने फोड़ के रख दिया, आज खत्म हो रहा है वेक्टर, लास्ट लेक्चर से आज। यहाँ 10 10 का स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, 1 + 1 बच जाएगा बस, ये 10√2 हो गया। यहाँ 8 8 8 कॉमन आके बाहर निकल गया, 1 + 1 + 1 बचा। डायरेक्ट 3 लिख दो यार, इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, 8√3। और ये मैंने डायरेक्ट याद भी करवा दिया है कल के लेक्चर में, डायरेक्ट याद होनी चाहिए चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सॉल्व इफ x/r = 2, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। सर ये ऐसा क्वेश्चन कभी फंसते हैं, हाँ फंसते हैं बेटा। ये वो आता है ना कि जब एक छोटे से रिंग से बहुत दूर एक छोटा सा पॉइंट है, उस पर करो चीजें, डायपोल वाइपोल वाले सवाल वहाँ फंसते हैं सवाल। वो बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाले सवालों में ये फंसती है चीजें, 1 + r/x। वो ग्रेविटेशन में एक्सपेक्शन में रहते हैं ना, छोटी सी हाइट है, स्मॉल डेप्थ डी पर है, या स्मॉल हाइट एच पर है, और जी के वाले स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रोक्स करना पड़ता है। कई जगह चीज काम में आती है, बच्चा परेशान हो जाता है कैसे करते हैं। तो एक तरीका तो क्या है, पहले एक्स को 2r रख दो, पर वो तरीका अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे लग नहीं पाता है। अब यहाँ लगाता है तरीका, देखना ध्यान से, देखना बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, कॉमन कैसे यहाँ पे देखो, x/r चाहिए ना, मतलब आर कॉमन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यार, देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ आर है ही नहीं ना, तो मैं पहले ऊपर वाले को करके दिखा रहा हूँ। एक काम करो, r² से मल्टीप्लाई भी कर दो, r² से डिवाइड भी कर दो। यहाँ पर जो था, r² से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ये वाला जो r² है, कॉमन निकाल लेते हैं अपन। तो r बाहर आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा, x² / r² + 1 बचेगा। तो इस तरीके से गेम होता है। वो x/r को 2 रख दोगे, आप सॉल्व हो जाएगा। तो चलो वापस से देखते हैं एक बार इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ये आपको आ जाएगा तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा इसका सवालों में आगे जाके, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व। मैं कैसे डायरेक्ट करूंगा, देख मजेदार चीज है। पहले आपको थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ, इतना लेंदी होता नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो x² है, क्या करा मैंने, × r² अपॉन में r², क्योंकि मुझे r² बाहर निकालना है, स्क्वायर। यहाँ पे भी x² है, अगेन × r² अपॉन r², क्योंकि मुझे r² को बाहर निकालना है। तो यहाँ देख रहे हो, r² ये वाला, r² ये वाला, r² ये कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ कॉमन निकल जाएगा r², या कॉमन निकल जाएगा r², क्या बच जाएगा, x² / r², दिख रहा है ना, दिख रहा है, +1। यहाँ पे नीचे भी कॉमन निकल जाएगा, r², क्या बच जाएगा, x² / r²। अच्छा यहाँ पे 3 था, सॉरी 3 लिखना भूल गया, +3। r² काटो, x/r की वैल्यू क्या है, 2, स्क्वायर हो जाएगा 4, √4 + 1 अपन √4 + 3, तो √5 अपॉन में √7, ये आपका आंसर होता है। अब ये देखो ना, ये अपन अभी कर पा रहे एग्जाम में, तो अब ये सवाल छोड़ देते बहुत सारे बच्चे, बोलते भाई ये करना ही नहीं हमको। अब इससे भी और फास्ट स्पीड चाहिए, तो देखो और फास्ट भी होती है ये चीजें, देखो अब डायरेक्ट निकालेंगे। देखो ध्यान से देखना, मैं r² बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ r² नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, खत्म बात। r² बाहर निकाला मैंने, मतलब r बाहर निकाला मैंने, स्क्वायर तो वन, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ आर बाहर निकलेगा, स्क्वायर बाहर नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट है ना, तो सिर्फ आर निकलेगा। आई एम सॉरी, अंडर रूट है तो सिर्फ आर बाहर निकलेगा, ठीक है। r² कॉमन है, आर बाहर निकाला मैंने,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, बस +1 डायरेक्ट करना है चीजें अब, ठीक है, ये डायरेक्ट चीज है। और बच्चों के कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं मेरे को, और बच्चों को इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चा बाटी आप मुझे मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे, उसके बिना कॉल मत करा करो, क्योंकि मेरा वो सब कुछ आपको दे रखा है, मेरा तो पब्लिक है हर जगह पे आईडी में, तो घर का एड्रेस भी पब्लिक है, कोई बच्चा कभी भी आ जाए दुनिया का, डिप्रेस हो भैया के यहाँ हो रेकर जाओ, बढ़िया, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है, बस देख लेना भैया के यहाँ पे कोई मेहमान ना हो, नो डर जाएगा कि कौन कौन नए नए लोग आ रहे हैं। तो ये आपको स्पीड में चीजें करनी होती है। इनफैक्ट ये वो बच्चों के दूसरी चीजों पर भी लग जाती है, जैसे लेट से कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 पावर है, ठीक है, तो इसको ऐसे करोगे, अगेन आर स्क्वायर बाहर लेना है मेरे को, तो जब आर स्क्वायर दोनों में कॉमन लूंगा पहले, तो देखो, तो यहाँ x/r² +1 बचेगा, और ये जो आर स्क्वायर कॉमन लिया है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, जो पावर थी 3/2, काटो, या सिर्फ r³ बच जाएगा। अभी थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है, तो इसको मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में इन डेप्थ बताता हूँ। अगर आपको जानना है ना कि पावर्स में एक्सपोनेंट्स में पावर कैसे निकाल के कैसे गेम खेलते हैं, तो कमेंट में लिख दो, बल्ले बल्ले, मैं एक बार इसको डेप्थ में बता दूंगा ये भी चीज करना, क्योंकि ये सब है ना मैथ का गेम होता है, आपको पता पड़ गया कि पूरा मैथ्स का ही लोचा है सारा का सारा। चलो आगे थोड़ा बात करें, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी लिखा हो ना x√x, कभी भी लिखा हो x√x, इसका मतलब होता है x⁻³ कभी भी लिखो x√x मतलब होता है x⁻³। कैसे हुआ ये x है, और √x मतलब पावर में 1/2 होता है, तो ये 1 और 1/2 ऐड हो जाएगा एक्सपोनेंट्स के बेसिक लॉ से। अब 1 + 1/2 ऐड करना मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी। अच्छा, जब मैं वीडियो नहीं बना था ना, तब मुझे सुबह से एक कॉल नहीं आया था, और जब से बनाना शुरू करा 5-6 कॉल आ चुके हैं तो पता नहीं, लोगों को पता पड़ जाता है कि वीडियो बना रहा है। तो अब डायरेक्ट याद रखना, कभी भी आपको बोला ए रूट है, तो डायरेक्ट a⁻³ होता है, ये बहुत हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सवाल आता है मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सवाल आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है इस पॉइंट पे, ऐसे 3D पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे रिंग है, इससे 3D ऊपर पॉइंट है पे, इसे ये रिंग है, दिस इज अ रिंग, तो इस रिंग से यहाँ पर एकदम इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है इस पॉइंट पे। तो कैसे निकालते हैं, k⁻x/, अब ये वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसको कर सकते हो, देखो ध्यान से, ये a√a दे रखा है, तो आप डायरेक्ट k⁻x/x² की पावर में 3/2 कर सकते हो। ये वहां पर पता है ये चीजें ना आपको लग रहा है सर ये तो इतना ईजी है, क्वेश्चनों के बीच में ना यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो जाती है, वहां पे ये टाइम खाती है चीजें बताने में, यहाँ कर लोगे तो फायदा बहुत हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट बहुत सिंपल है, आप √x कभी भी दिखे ना, इसको x⁻1/2 रख दो, अब डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ √x निकालते हैं तो 1/2 √x बन जाता है। सर कैसे करा ये आपने, बहुत डायरेक्ट है, देखो मैंने x⁻1/2 को डिफरेंशिएट कर दिया और कुछ नहीं, d/dx क्या हो जाएगा, 1/2 नीचे आ गया, एक्स की पावर में क्या बचेगा, एक सेकेंड, एक्स की पावर में क्या बचेगा, 1/2 -1, ऐसे करते हैं पावर नीचे आ जाती है। डिफरेंशिएशन भी चाहिए का वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो क्या चीज सब बना देगा भाई। तो आधे में से एक जाएगा तो -आधा बचेगा, पावर मतलब नेगेटिव नीचे जाता है, ये सब सिखा चुका हूँ बेटा मैं। 1/2 x⁻1/2 या 1/2 √x, मेरे को रटा हुआ है पता नहीं क्यों, ये मेरे को बहुत स्पीड मिल जाती है इसमें, जब भी अंडर रूट डिफरेंशिएट करना होता है बहुत स्पीड होती है। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर एंड में, देखना मजा आएगा, एंड में भड़ 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 क्वेश्चन होंगे, फील आ जाएगी तुमको। इंटीग्रेशन अगेन सेम है, √x को x⁻1/2 रख दो, किसे बोला √x dx का इंटीग्रेशन करना है, x⁻1/2 dx का इंटीग्रेशन करना है। अब x⁻1/2 +1 करोगे 3/2 आ जाएगा, अब तो बताइए आपको, आधे में एक जोड़ोगे 3/2 बनता है 1.5, सबको पता है, वन एक और आधा 1.5 बनता है ना 3/2, तो डायरेक्ट अब कर सकते हो, कैसे करते हैं, x की पावर में n 3/2 पॉन में 3/2, डब्बा मार देंगे। इंटीग्रेशन का भी चाहिए वीडियो डाल दो, तुम कमेंट में डालो तुम्हें जो चाहिए, बहर कर करो, 25 टॉपिक चाहिए 25 टॉपिक डाल दो, सब बना दूंगा मैं, ठीक है, तो उससे टेंशन मत लो, भाई बैठा है तुम टेंशन ना लो। और बाकी मैं एक इंग्लिश का अलग टेलीग्राम चैनल बनाना चाहता हूँ कि जिसमें प्योर इंग्लिश में बताऊँ, अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना मेरे को, ठीक है। चलो देखो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, चलो v = 2 √x फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, इसको करने का इतना फास्ट तरीका आप सोच नहीं सकते हो, पर वो फास्ट तरीका अभी नहीं बताऊंगा मैं ठीक है, वो फास्ट तरीका किसी और दिन बताता हूँ मैं आपको, अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। तो ये v = 2 √x दे रखा है, ठीक है, 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो आप इसका, बताए इतना आसान सवाल है ये, मतलब 1 सेकंड नहीं लगता इसका आंसर करने में, आधे सेकंड में आ जाता है, देखते सही आ जाता है। और ये सवाल नीट में भी आ चुका है, ये सवाल जेई में भी आ चुका है, सवाल हर एग्जाम में आ चुका है। तो मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा ना तब मजा आ जाएगा आपको, आप तो टेलीग्राम पे रहने भैया ट्यून, कंटिन्यू पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ मैं फटाफट, जनवरी 31 के पहले खत्म कर देंगे अपन चालू करते हैं देखो।
मैं कह रहा डीवी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया बराबर टू। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स का करा तो डी एक्स बाई डी टी बचेगा, सिंपल। अब देखो ध्यान से, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो जाता है, 2 रूट एक्स की वैल्यू तो वी थी, तो अपॉन में वी हो गया ये। और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है, खुद वेलोसिटी होता है, वी से वी को काटो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2, खत्म। टेंशन, गेम ही ओवर, खत्म, फिनिश, एक बार में टाटा बाय बाय कर आंसर आ गया आपका। ठीक है, पर अब डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ा, इससे फास्ट तरीका होता है उसमें, वो भी नहीं करना पड़ता। सर कौन सा तरीका होता है, सिखाऊंगा यार, बेटा भाई है, सब सिखा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बताइए तो फटाफट, देखो उल्टा स्क्वायर कर लो, तो वी का स्क्वायर बराबर 4x हो जाता है। अब डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स करो इज इक्वल टू 4। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाती है, 4 निकल के आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से 2 निकल के यहाँ से 4 निकल के आई, तो गड़बड़ कहाँ हुई यहाँ पे, अगर कोई मुझे बता पाएगा गड़बड़ कहाँ हुई तो मजा आ जाएगा मेरे को, बताओ क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है, एक्चुअली बहुत ईजी चीज है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, करेक्ट क्या है, कोई मुझे बता सकता है, तो भाई बता सकते हैं कहाँ गलतियां हुई है, देखो कमेंट में लिखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, क्योंकि एक्चुअली बहुत 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 ईजी कंसेप्ट है ये। ठीक है। हम्म 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 एक सेकेंड। हाँ चलो ठीक, गड़बड़ समझ में आ गई, मैंने एक सेकंड पॉज कर था देखने के लिए। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv/dx होगा, तो 2 से काटो, 2 बचेगा बस, है ना, तो अपन सही लेकर आ रहे थे। और मुझे कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, अजीब से, मेरे को खुद डर गया था भाई, ये क्या हो गया, अलग अलग कंसेप्ट से अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं। तो अब ये वाला तरीके जो है, इससे और इससे भी फास्ट तरीका होता है, मैं आपको सिखा दूंगा। अभी चालू तो करने दो वनडी, मतलब सोच रहे हो ये मेरा तरीका है, फास्ट नहीं, उससे फास्ट नहीं, उससे फास्ट, मुझे आंसर सेकंड्स में लाना होता है। मेरे को पसंद नहीं क्वेश्चन, मतलब मुझे अगर क्वेश्चन 2 सेकंड में हो रहा है तो मुझे 1 सेकंड में करना है, आधे सेकंड में सवाल करना है। इतना फास्ट स्पीड करना, मेरे से तेज किसी का पेपर हो ही नहीं सकता। ऐसे नीट का पेपर मैंने 1.5 घंटे में खत्म करके फेंक दिया था, ये तो खास बात है। अच्छा चलो, मैग्नीट्यूड निकालना है 4i+4j+2k का, ये लास्ट क्लास वेक्टर की मैंने पढ़ाया, जस्ट अभी कल ही पढ़ाया। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, 4² + 4² + 2²। अब नॉर्मली आप सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर 16 + 16 + 2 का स्क्वायर, तो टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, 16 + 16 + 4 20 36, ये आ जाएगा 9। टाइम जाता है इसमें भी, ये भी मैंने बहुत फास्ट कर दिया, इतना स्लोप मेरे को एक और फास्ट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट कॉमन पटकूंगा। कॉमन का देखो, यहाँ कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 तीनों में कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर बाहर 2 आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1। अब 4 + 4 + 1 9, 4 + 4 8 + 1 9, 2 अंडर रूट 9 क्या होता है 3। तो अब यहाँ पे आप बहुत स्किप करके फट से आंसर 6 लिख सकते हो, तो ये आपको स्पीड बढ़ती है और कुछ नहीं। ये एक्चुअली में ओरली हो जाता है, डायरेक्ट देख के निपट जाता है सवाल, कैसे निपट जाता है देखो, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, देखना हो कैसे निपटाओगे आप, बहुत सिंपल है इसको निपटाना। 4 4 2 दिख रहा है, यहीं पे 2 का स्क्वायर निकाला, 2 आ गया, यहीं पे आपको शायद करना नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, अंडर रूट में 1 + 2 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट 3, फट से स्पीड में आंसर है। आपको स्टेप स्किप करना सीखना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब आखिरी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आज का, कि यार नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो लेट से मेरे को बोले किसी ने 50 का स्क्वायर निकालो, ये लेट से 50 का नहीं, चलो अपन लेते हैं पहले, लेट से अंडर रूट ऑफ 20 निकालने को बोला मेरे को। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है अप्रोक्सीमेट मन से सोच लो यार, कि सबसे पास वाला क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये कुछ 16 प्लस समथिंग है, हल्का फुल्का 16 + 4 है, तो आंसर जो है 4 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ होगा। ठीक है, पर किसी को और अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा सा और पास का चाहिए, उसका भी तरीका होता है, कि हाँ तरीका होता है, देखो क्या तरीका होता है, डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, देखो क्या लिख दो, 16 का स्क्वायर क्या है 4, प्लस क्या बचा यहाँ पे 4, ये 4 अच्छा नहीं, तो कुछ और नंबर लेता हूँ मैं, आपको इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप, अंडर रूट 19 ले लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पास का स्क्वायर लिखो, क्या होता है 16 होता है, इसको लिखोगे 16 + 3। अब देखो कैसे करूंगा, आगे देखना ध्यान से, 16 का अंडर रूट क्या हो जाता है 4, प्लस क्या बचा 3, अपॉन में 2 इंटू, जो नंबर इधर आया था ना परफेक्ट स्क्वायर 4, वो लिख दिया, तो ये जाएगा 4 + 3/2 इंटू 4, ये आपका आंसर होगा, अप्रोक्सीमेटेड है। तो ये 4 + 3/4 0.75 होता है। सर ये कैसे कर दिया, ये वो भैया डेसिमल वाला वीडियो है, पूरा पिछला वीडियो ही था, 10,000 व्यू पार हो गए जिसमें फोड़ दोगे, और ये बाय 2 करो, 4 प्लस कितना बन जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली,
0.3 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 4.3 आंसर आना चाहिए इसका, जो अप्रोक्स होता है। और एग्जांपल देखें इसका, तो लेट्स से अंडर रूट में ले लेता हूँ मैं अपना कोई सा नंबर ले, 50 ले लें, 49 के पास में ही है। डायरेक्ट तो कैसे करोगे, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 होता है। 49 का रूट क्या है, 7 प्लस 1, और नीचे 2 इंटू यही जो स्क्वायर था 7 लिख दो। ठीक है, तो बहुत 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 टफ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ डायरेक्ट अब आप निकाल सकते हो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड करके, या अंडर रूट ऑफ 51 अगर लोगे तो भी आप कर सकते, थोड़ा 51 और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू आप फट से निकाल दो, आपका आंसर 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा। इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि यार माय गॉड इतना टाइम लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पीड बहुत बढ़ सकती है चीज़ों को करने की। अच्छा, ये आप कैसे निकालोगे, तो 7 प्लस 1/2 0.5/7 होता है, और बाय 7 करना मैंने आपको सिखा दिया डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, 7 5/7 करो, तो आप देखोगे 7 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 40, 7 7 ज़ा 49 होता है ना। तो ये 7 प्लस 0.07, उसके बाद 14285 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7.07 के आसपास कुछ कुछ आंसर आ रहा है। सर आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ तक तो देखो यहाँ इस वीडियो में सिखाया, बाकी ये सब कैलकुलेशन करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। मेरे डेसिमल के फ्रैक्शन के वीडियोस देख लोगे, आपको ये स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते, आप फोड़ दोगे चीजों को। आपको फोड़ने का मन है तो आप देखो ना चीजें यार, जो एक एक चीज सिखाई है आपको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो अब थोड़ा सा पीछे वाला लेते हैं, लेट से 47 का निकालते हैं अंडर रूट। ठीक है, उसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ क्या, अब 49 माइनस 2 लिख देता हूँ, सब पास में, तो एक 7 माइनस 2/2 इंटू 7, काटो, 7 माइनस 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.142, सब ये पूरा हो चुका है। उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी जाएगी, 6.86 कुछ, 6.855 कुछ एग्जैक्ट आंसर होता है। तो ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है आपको अंडर रूट्स की। तो ये बहुत स्पीड में आपका किसी भी नंबर का अंडर रूट इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट 10 ट्राई करोगे एक बार, चलो रूट ऑफ 10 निकालो अप्रोक्सीमेटेड कितना आता है। एक और सवाल कर लेते हैं फटाफट से, तो 9 प्लस 1 है ये, तो क्या करोगे, 9 का अंडर रूट क्या हो जाता है, 3, 3 प्लस 1/2 इंटू 3, तो 3 प्लस 1/6 की वैल्यू 0.166, याद करिए अभी, 3.16, हो एग्जैक्ट आ गया है। तो देखो आपको किसी स्पीड में चीज निकलवा रहा हूँ मैं आपसे, दिस इज हाउ स्पीड मेरे साथ बढ़ती है भैया। आप मेरे पास आ गए हो, तुम समझ रहे हो, तुम्हें अभी जादूगर बना दूंगा मैं पूरा का पूरा। ठीक है, सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट करवा रहा हूँ। चलो थैंक यू, अब जाओ टेलीग्राम पे इसका नोट्स मिल जाएंगे, अभी का अभी जस्ट वीडियो अपलोड होने का नोट्स भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आई विल गिव यू एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। हो सकता है क्रैश कोर्स वगैरह बार बार चलेगा, तो थोड़ा बहुत पैसे पेट भरने के लिए मैं भी मांग लूंगा, एंड में मांगूंगा, लेकिन पहले एक बार फ्री में ले लो, एंड में देखते क्या करना है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी जरूरत हो जीवन में तो बता देना मेरे को, बैठा है भाई तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, अन्ना इज हियर, डोंट यू फियर, डोंट यू फियर, अन्ना इज हियर। जो प्रॉब्लम है सब कुछ बताओ, बिंदास होके बताओ, अपन सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं जाता हूँ, अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ, अभी मेरा क्लास भी है थोड़ी देर में, तो 6 बजे 8 बजे से क्लास है, उसकी भी तैयारी करनी। चलो बाय बाय बच्चा पार्टी, लव यू 4 किलो, बाय बाय।